फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पाठक में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात कर रहे हैं हम लोग एसएसटी सोशल साइंस का क्लास 8 का, ठीक है। क्योंकि जैक बोर्ड का एग्ज़ाम जो है जनवरी में लेने वाला है जैक बोर्ड। तो क्लास 8 का बहुत ही सामने है एग्ज़ाम। तो इस वीडियो में हम लोग एसएसटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल के बारे में बात करेंगे, जो वायरल सवाल रहेगा और प्रीवियस ईयर सवाल है, ठीक है। क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर सवाल से बहुत सारा जो क्वेश्चन होगा वो मैच करने वाला है। क्योंकि 8 क्लास के एग्ज़ाम में पुराने सवालों का रिपीटेशन होना बहुत ही आम बात है, ठीक है। बहुत बार रिपीट हुआ है सवाल, तो हो सकता है कि इस बार भी रिपीट हो जाए। मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, जो आने के पूरे चांसेस हैं और आ भी चुके हैं, ठीक है। तो ये जो होगा पार्ट 2 है। आप देख सकते हो पार्ट 1 अगर प्लेलिस्ट में आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट अपडेट कर दिया गया है। पार्ट 1 आप देख लीजिए और ये वीडियो है जो पार्ट 2 है, ठीक है। इसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, पहला सवाल आज का इस वीडियो का होगा कि स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब की गई। स्वतंत्र भारत में सबसे पहली जनगणना कब की गई, तो वो किया गया था 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस महादेश की कंपनी थी। देखिए, पिछला मॉडल पेपर, पिछला जो वीडियो था पार्ट 1 में, उसमें पूछा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी किस देश की कंपनी है, तो वो इंग्लैंड था आंसर। लेकिन इस बार पूछा गया कि किस महादेश की कंपनी है, तो वो है यूरोप महादेश की, ठीक है। आगे बोला गया है ईस्ट इंडिया कंपनी को ईआईसी भी कहते हैं, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि पूरब के साथ व्यापार करने वाली कंपनी। आगे पूछा गया प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो प्लासी, देखिए प्लासी जो आपका बंगाल में है और 23 जून 1757 को हुआ था। हो सकता है कि आपसे डेट पूछ दिया जाए, तो 23 जून याद रखिएगा, 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों का जीत हुआ था। और यहाँ पे अंग्रेज जो था वो छल से जीत गए थे, ठीक है। लेकिन वास्तविक जो अंग्रेजों का जीत हुआ था बक्सर के युद्ध में, और इसीलिए कहा जाता है कि बक्सर का युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध था। नेक्स्ट है चौथा नंबर सवाल इस वीडियो का कि भारत में पहला चाय बागान कहाँ पर लगाया गया था। ऐसे तो 1835 में लगाया गया था, लेकिन सबसे पहला जो है असम में लगाया था चाय बागान, और असम चाय कंपनी सबसे फर्स्ट कंपनी थी भारत की। आगे, झारखंड के किस महान नायक का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को उलिहातू गांव में हुआ था, तो वो हुआ था बिरसा मुंडा का। और इनकी मृत्यु जो था 1900 ईस्वी में हो गया था, हैजा की वजह से। जेल में ये थे उस समय, उनकी मृत्यु हो गई थी जेल से ही। आगे पूछा गया है कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में कहाँ पर स्थापित की गई, तो कहाँ पर स्थापित की गई थी, तो ये स्थापित किया गया था बम्बई में, ठीक है। बम्बई में स्थापित किया गया था पहली सूती कपड़ा मिल। नेक्स्ट पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था, तो वो था लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन कब किया था, तो अंग्रेजों ने 1905 में बंगाल विभाजन किया था। उस दिन पूरे विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई थी भारत में, भारतीयों की तरफ से। नेक्स्ट है कि इनमें कौन नवीकरण योग्य संसाधन का उदाहरण है, कौन नवीकरण योग्य है, ठीक है। तो पेट्रोल है, कोयला है, जल है, प्राकृतिक गैस है। इसके आधार पे जल हो जाएगा जो नवीकरण स्रोत है। नेक्स्ट है कपास की खेती किस मिट्टी में अच्छी होती है, तो कपास की खेती जो होती है वो काली मिट्टी में होती है, और काली मिट्टी को रेगुर मृदा भी कहा जाता है, याद रखना दोस्तों आप लोग। आगे है कि जल ग्रह किसे कहते हैं, तो जल ग्रह जो है वो पृथ्वी है। नेक्स्ट है तिलैया डैम किस राज्य में स्थित है, तो तिलैया डैम झारखंड राज्य में स्थित है। आगे 13वां नंबर की झारखंड में तांबा उद्योग कहाँ पर स्थित है, तांबा उद्योग, ठीक है। तो तांबा उद्योग जो है वो घाटशिला में है, तांबा उद्योग जो है वो घाटशिला में है, तांबा उद्योग। नेक्स्ट पूछा गया है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म जो हुआ था वो महाराष्ट्र में हुआ था, या तो आप मध्य प्रदेश भी बोल सकते हैं। ज़्यादा अच्छा आंसर इसका मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में महू नामक जगह था, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है भारत में महिलाओं को वोट देने का न्यूनतम उम्र कितना निर्धारित किया गया है, तो वो 18 साल है। महिलाएं हो या पुरुष हो, सभी के लिए 18 वर्ष निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है झारखंड विधानसभा का चुनाव कितने वर्षों में होता है, तो झारखंड का विधानसभा का चुनाव 5 वर्ष में हुआ है, और अभी आप देख सकते हैं कि विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ अभी हाल ही में। नेक्स्ट है कि पूछा गया है झारखंड को कितने लोकसभा क्षेत्रों में बांटा गया है, तो झारखंड को लोकसभा क्षेत्र में 14 बांटा गया है। प्लस अगर विधानसभा का बात किया जाए तो 81 है, और राज्यसभा सीट यहाँ पर 6 है, ठीक है। और कुल भारत में जो 543 लोकसभा सीट है, प्लस 2 ठो है जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, तो कुल मिलाकर 545 सीट लोकसभा का है। और अधिकतम अगर बात किया जाए तो अधिकतम 552 सीट लोकसभा का हो सकता है। और लोकसभा से रिलेटेड कुछ और बात बता देता हूँ कि इसे लोकप्रिय सदन, निम्न सदन और अस्थायी सदन कहते हैं, क्योंकि इसका विघटन किया जा सकता है, ठीक है। और लोकसभा में जो बैठते हैं उसे सांसद कहा जाता है, संसद में जो बैठते हैं। आगे है भारत की शीर्ष अदालत सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, तो सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट जो है वो दिल्ली में स्थित है।
नेक्स्ट पूछा गया है ए मालिक तेरे बंदे हम कविता किसने लिखी, तो वो थे भरत व्यास। आगे है योगासन किस अवस्था में करना चाहिए, तो वो है युवावस्था में। सिराजुद्दौला, तो वो बंगाल का नवाब हुआ करता था सिराजुद्दौला। नेक्स्ट है महात्मा गांधी। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने 1917 में बिहार में एक आंदोलन की शुरुआत की, वह कौन सा स्थान था, तो बिहार में चंपारण था और इसको कहा जाता था चंपारण सत्याग्रह, और यहाँ पे नील के किसानों के लिए वह आंदोलन करने के लिए गए थे। आगे है झारखंड का बिरहोर कौन है, तो झारखंड का बिरहोर जो है वो अनुसूचित जनजाति है, ठीक है, अनुसूचित जनजाति यानी कि ट्राइबल, शेड्यूल ट्राइबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के इतिहास में दिक्कू शब्द का क्या अर्थ है, तो सभ्य व्यक्ति, धार्मिक लोग, बाहरी लोग या डायन, तो बाहरी लोग यानी कि अंग्रेजों के लिए दिक्कू शब्द का प्रयोग किया जाता था आदिवासियों के तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह भारत में कब हुआ, संथाल विद्रोह भारत में कब हुआ था, तो संथाल विद्रोह जो हुआ था 1855 ईस्वी में, और डेट अगर पूछा जाए तो 30 जून को हुआ था, 30 जून 1855 को। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, तो टीपू सुल्तान जो थे वो मैसूर के शासक थे, और इन्हें अभी कालांतर में तो मैसूर कहा जाता था, लेकिन अभी वर्तमान में इसे कर्नाटक कहा जाता है। नेक्स्ट है, और टीपू सुल्तान जो थे वो हैदर अली के पुत्र थे। आगे बोला गया कि झारखंड के माइकल किंडो खेल संबंधित है, तो माइकल किंडो हॉकी से रिलेटेड थे। आगे पूछा गया यह किसने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। आगे पूछा गया कि चीनी उद्योग का मुख्य कच्चा माल क्या है, तो चीनी उद्योग का मुख्य कच्चा माल क्या होगा, गन्ना होगा। आगे कि बेतला नेशनल पार्क झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो वह है लातेहार, ठीक है, लातेहार में है बेतला नेशनल पार्क। आगे है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, तो वो है 11 जुलाई, आपका 11 जुलाई है विश्व जनसंख्या दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि झारखंड में अभ्रक का उत्पादन मुख्य रूप से नहीं होता है, कहाँ पर नहीं होता है, तो पूछा गया कोडरमा, गिरिडीह, पलामू, हजारीबाग। तो देखिए दिए गए ऑप्शन के आधार पर क्या हो जाएगा, पलामू, पलामू में कोडरमा का उत्पादन नहीं होता है। नेक्स्ट पूछा गया कि कोयला किस चट्टान से प्राप्त होता है, तो कोयला जो है वो अवसादी चट्टान या कि सेडिमेंट्री रॉक्स में प्राप्त होता है। आगे सवाल है कि भारतीय गणराज्य में सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है, तो सर्वोच्च अगर संवैधानिक पद का बात किया जाए यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का बात किया जाए तो वो राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 साल का है, ठीक है, और अगर सरकार का मुखिया का बात किया जाए तो वो होते हैं पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है झारखंड में कितना % आबादी आदिवासियों का है, तो लगभग 26% है आदिवासियों का झारखंड में। आगे के भारत में बच्चों को किस उम्र तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दी जाती है, तो 6 से 14 वर्ष होगा, 6 से 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों के इनमें कौन सा भारत का 21वां उच्च न्यायालय है, तो वो हो जाएगा झारखंड उच्च न्यायालय, ठीक है, झारखंड हाई कोर्ट। आगे पूछा गया झारखंड में कितनी अनुसूचित जनजातियां निवास करती है, कितनी अनुसूचित जनजातियां निवास करती है झारखंड में, ठीक है, तो झारखंड में टोटल 32 अनुसूचित जनजातियां यानी कि एसटी जो है वो निवास करती है। आगे स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए कौन सा आसन करना चाहिए, तो वो होता है शीर्षासन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदर टेरेसा का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो मदर टेरेसा का जन्म जो हुआ था मैसेडोनिया में हुआ था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं और लग रहा है कि मैसेडोनिया यूगोस्लाविया में होना चाहिए, ठीक है, और जन्म जो हुआ था मदर टेरेसा का वो हुआ था 26 अगस्त 1910 को, ठीक है, 26 अगस्त 1910 को मदर टेरेसा का जन्म हुआ था। कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। आगे क्वेश्चन होगा कि किसने संथाल विद्रोह की अगुवाई नहीं की थी, किसने संथाल विद्रोह की अगुवाई नहीं की थी, तो सिद्धू किए थे, कान्हू भी किए थे, चांद भी किए थे, यानी कि बिरसा मुंडा इसका आंसर सही होगा। आगे झारखंड के माइकल किंडो किस खेल से संबंधित है, तो ये माइकल किंडो हॉकी से संबंधित है। आगे सूरत बंदरगाह भारत के किस तट पर स्थित है, तो सूरत बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है भारत में, गुजरात में। आगे मसलिन क्या है, तो वो बारीक सूती कपड़ा था, मसलिन जो था वो क्या था, तो बारीक सूती कपड़ा था, ठीक है। आगे क्वेश्चन होगा कि पुर्तगाली भारत में किस स्थान पर सबसे पहले आए थे, तो पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कालीकट में आए थे यानी कि केरल में, ठीक है, और वास्को डी गामा आया था जो कि 1498 ईस्वी में आया था, यहाँ पे 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब मिली थी, तो 1765 में मिली थी ईस्ट इंडिया को बंगाल की दीवानी, यानी कि बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की आज़ादी छूट मिल गई थी उन्हें। आगे कि इनमें से कौन अनवीकरण संसाधन का उदाहरण नहीं है, इनमें से कौन अनवीकरण संसाधन का उदाहरण नहीं है, तो वो होगा वन, ठीक है, बाकी सब क्या है, बाकी सब अनवीकरण, जबकि वन क्या है, नवीकरण संसाधन होता है। नेक्स्ट है जल ग्रह किसे कहते हैं, तो ये पृथ्वी है, कई बार ये सवाल आ चुका है। आगे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम रेशा है, तो देखिए ऊन बोला गया है, फिर रेशम बोला गया है, कपास बोला, ये सब प्राकृतिक रेशा है, तो यहाँ पर कृत्रिम रेशा कौन सा होगा, नायलॉन हो जाएगा कृत्रिम रेशा।
आगे धात्विक खनिज पाए जाते हैं, धात्विक खनिज पाए जाते हैं तो आग्नेय चट्टान में, या तो परतदार चट्टान में, या अवसादी चट्टान में, या उपरोक्त सभी में। तो ये बिल्कुल उपरोक्त सभी में होगा। स्थानिक संसाधन नहीं है। तो देखिए स्थानिक संसाधन, तो देखिए लोहा तो किसी स्थान विशेष में पाया जाता है, अभ्रक भी किसी स्थान विशेष में पाया जाता है, और मैग्नीज भी किसी स्थान विशेष में पाया जाता है। लेकिन जल जो है वो सर्वत्र पाया जाता है, और लगभग 71% यहाँ पर जल है पृथ्वी में। तो लगभग तो सभी जगह पाया ही जाएगा, कहीं कहीं अपवाद है, लेकिन इसलिए स्थानिक संसाधन नहीं, बल्कि आप बोल सकते हैं कि वास्तविक संसाधन है, और सब जगह फैला हुआ है ये। आगे पूछा गया किसे उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है। तो लौह इस्पात को कहा जाता है, क्योंकि लौह इस्पात के बिना कोई भी उद्योग नहीं चल सकता है। आगे रेगुर मृदा किसे कहते हैं। तो वो होता है काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। आगे मानवाधिकार दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन यानी स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया था। तो ये किया गया था 2 अक्टूबर 2014 गांधी जी के जयंती के शुभ अवसर पर। आगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदमुक्त कौन करता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदमुक्त करने का अधिकार जो है वो महाभियोग के द्वारा लाया जाता है, महाभियोग प्रक्रिया। आगे कि भारत में कौन सी संस्था कानून बनाती है। तो वह संसद, और संसद के तीन अंग होते हैं, और सदन होते हैं 2। सदन का बात किया जाए तो 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। और अगर अंग का बात किया जाए तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति इसी के अंग होते हैं संसद के। और संसद जो है विधायिका का काम है, विधायिका जो होता है कानून बनाने का काम करता है। आगे पूछा गया स्वतंत्र भारत में प्रथम चुनाव कब हुए थे। तो प्रथम चुनाव जो हुए थे 1952 में हुआ था। ठीक है, प्रथम चुनाव जो हुआ था 1952 में हुआ था। आगे सवाल है कि भारतीय संविधान के सभा के प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो वो थे B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस महादेश की कंपनी थी। और ये 2020 में आया हुआ सवाल है फाइनल एग्जाम में। ठीक है, 2020 में फाइनल एग्जाम में 20 सवाल आया हुआ था, तो उसी का यहाँ पे डाल दे रहे हैं। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी किस महाद्वीप की कंपनी थी। तो यूरोप की। आगे पूछा गया था कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757, अभी बताया था 23 जून 1757 को। आगे झारखंड के किस महान नायक का जन्म उलिहातू गांव में हुआ था। तो वो बिरसा मुंडा का हुआ था। ठीक है, बिरसा मुंडा का हुआ था 15 नवंबर 1875 को हुआ था। आगे है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो वो था लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है इनमें से कौन नवीकरण संसाधन का उदाहरण है। तो सूर्य का प्रकाश, हवा, और दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा दोनों। ठीक है, सूर्य का प्रकाश भी हो जाएगा और हवा भी हो जाएगा। आगे कपास की खेती के लिए प्रयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो काली मिट्टी। नेक्स्ट है झारखंड में तांबा उद्योग कहाँ पर स्थित है। तो झारखंड में तांबा उद्योग घाटशिला में स्थित है। नेक्स्ट है B.R. अम्बेडकर का जन्म 14 कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश महू में। ठीक है, आगे झारखंड को कितने लोकसभा क्षेत्र में बांटा गया है। तो वह है 14। नेक्स्ट है योगासन किस अवस्था में करना चाहिए। तो युवा अवस्था में। आगे सूरत बंदरगाह भारत के किस तट पर है। तो पश्चिमी तट, गुजरात के पास। उसके बाद है भारत में कौन सी संस्था कानून बनाती है। तो संसद। आगे है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए। तो 1952 में हुआ था प्रथम आम चुनाव, 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किसने की थी। तो महात्मा गांधी ने की थी भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा। आगे कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ। तो 15 नवंबर 1875 को उलिहातू गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि झारखंड का बिरहोर है कौन। तो झारखंड का बिरहोर कौन है। आदिवासी यानी कि अनुसूचित जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का मैनचेस्टर कौन है। तो भारत का मैनचेस्टर है अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद है। आगे है कि भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन है। तो होता है राष्ट्रपति का। ये देश के सबसे प्रथम नागरिक भी होते हैं राष्ट्रपति। और कमेंट करके आपको बताना है कि अभी वर्तमान में हम लोगों के राष्ट्रपति कौन है। नेक्स्ट है झारखंड में अभ्रक का उत्पादन कहाँ पर होता है। तो झारखंड में अभ्रक का ज़्यादा उत्पादन जो होता है कोडरमा में, कोडरमा बेल्ट में अभ्रक का उत्पादन। आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि काला सोना किसे कहते हैं। तो वो पेट्रोलियम को कहते हैं काला सोना। ये इस वीडियो में हम लोग 2020 का सारा सवाल कर लिया, यानी कि 2020 में 3 सेट भी आया हुआ था मॉडल, और 2020 के फाइनल सवाल भी थे इसमें। 2020 का जितने भी सवाल था, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि सेट 1 2 3 और फाइनल, यानी कि 20 चौक 80 सवाल हम लोग इस वीडियो में किए हैं। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि जितने भी वीडियो मैं डालूंगा सबसे पहले आप लोगों के पास ही नोटिफिकेशन जाएगा इसका। और अगर आप जितने भी वीडियो मैं डाल रहा हूँ, जितने भी सीरीज मैं लॉन्च कर रहा हूँ, और अगर आप पूरा देख लेते हैं बढ़िया से, तो ज़रूर आपका A+ फाइनली 8 क्लास में आएगा 100%। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।